जब से 3i एटलस स्पॉट किया गया है, ये ऑब्जेक्ट हर किसी की चर्चाओं का हिस्सा बन गया है। नासा आज तक इसे सिर्फ एक कॉमेट कहते हुए आया है जो हमारे सौर मंडल से सिर्फ गुजर रहा है, लेकिन एवी लोब ने इसके एलियन शिप होने की थ्योरी को सिरे से खारिज नहीं किया है। लेकिन अब उनकी एक थ्योरी है जिससे नासा भी अग्री कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और 3i एटलस की हर अजीब बात पर एवी लोब ने अपना ओपिनियन रखा है। हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने टेल और एंटी टेल की बात कही थी, कलर चेंज और स्पीड चेंज की बात कही थी एंड मोस्ट रिसेंटली बात हुई थी 16.16 आवर हार्ट बीट की भी, यानी रिदमिक ब्राइटनिंग और डिमिंग की। इन सब पर नासा अभी भी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, रिसर्च और स्टडी कर रहा है। इसी वजह से नासा अभी भी इसे सिर्फ कॉमेट ही बता रहा है और कह रहा है कि धरती से दूर है और इससे धरती को कोई भी खतरा नहीं है। पर अब एक बात सामने आई है जिसने एक बार फिर 3i एटलस में दिलचस्पी बढ़ा दी है। 3i एटलस बहुत ही भारी मात्रा में मेथनॉल और हाइड्रोजन साइनाइड रिलीज कर रहा है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स केमिस्ट्री ऑफ लाइफ से रिलेटेड होते हैं। ये बात अब नासा भी मान चुका है। इसी बात के बारे में एवी ने अपने लेख में लिखा था कि ये 3i एटलस जीवनदाता या मृत्युदाता दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि 3i एटलस एक गार्डनर की तरह काम करे और जीवन पैदा करे। अब इसी थ्योरी से नासा भी अग्री कर रहा है। नासा एस्ट्रोकेमिस्ट डॉक्टर मार्टिन कॉर्डिनर और उनकी टीम अब इस बात का सबूत दे रहे हैं कि 3i एटलस कम मात्रा में नहीं बल्कि भारी मात्रा में गैसियस मेथनॉल और हाइड्रोजन साइनाइड रिलीज कर रहा है। कॉर्डिनर ने बताया कि मेथनॉल और हाइड्रोजन साइनाइड की भारी मात्रा 3i एटलस में होना बताता है कि ये एलियन कॉमेट है और हमारे सौर मंडल के कॉमेट से बहुत अलग है। एक सेकेंड में 40 किलोग्राम मेथनॉल रिलीज हो रहा है, यानी जितना भी वेपर रिलीज हो रहा है 3i एटलस से उसका 8% मिथनॉल है, जबकि अपने सौर मंडल के कॉमेट सिर्फ 2% ही मेथनॉल रिलीज करते हैं। और मेथनॉल का मैसिव रिलीज बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्री बायोटिक केमिस्ट्री का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। कॉमेट्स जहां कोल्ड एनवायरनमेंट्स में फॉर्म होते हैं वहां मेथनॉल की वजह से ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स शेप में आते हैं, जिनसे अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स जैसे डीएनए और आरएनए बनते हैं, यानी कि जीवन शुरू होता है। इस पर नासा साइंटिस्ट कहते हैं कि इतनी अबंडेंस में मेथनॉल का होना एक स्ट्रॉन्ग हिंट है कि लाइफ फ्रेंडली केमिस्ट्री सिर्फ डस्ट क्लाउड पर निर्भर नहीं, जैसा कि हमारे सोलर सिस्टम में हुआ था। इसके अलावा हाइड्रोजन साइनाइड भी अर्ली अर्थ केमिस्ट्री में बड़ा योगदान दे चुका है। 3i एटलस से भी ये निकल रहा है। कॉर्डिनर की टीम ने हाइड्रोजन सल्फाइड भी स्पॉट किया है। ये कंपाउंड एक बार वर्ल्ड वॉर 1 में एज केमिकल वेपन इस्तेमाल हुआ था। इससे पिक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती है, लेकिन फिर भी कॉर्डिनर ने पॉजिटिव होप जताई है और कहा है कि मेथनॉल का प्रोडक्शन ज्यादा है और इसीलिए ये विजिटर यानी 3i एटलस फ्रेंडली नेचर का लगता है। अब ये आखिर है क्या और क्या नहीं, वो तो 19 दिसंबर को पता लग ही जाएगा जब 3i एटलस धरती के सबसे करीब होगा। तब तक के लिए हर अपडेट मिलेगी एबीपी लाइव पर। यह एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।